हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो हैं 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो प्रश्न है वो है, वाई वर द किड्स इंक्लूडिंग द ऑथर। लेखक के साथ साथ बच्चे जो हैं ड्रॉन टुवार्ड द बेकर, वे बेकर की ओर खींचे क्यों चले आते थे। उसका उत्तर होगा दे वर ड्रॉन टुवार्ड द बेकर, वे बेकर की ओर खींचे चले आते थे बिकॉज, क्योंकि ऑफ द स्पेशल फ्रेग्रेंस ऑफ द लाउस, क्योंकि लाउस की जो स्पेशल फ्रेग्रेंस या जो विशिष्ट खुशबू होती थी उसकी वजह से वो खींचे चले आते थे। दे वुड स्टैंड ऑन ए बेंच, वे एक बेंच के ऊपर, ऑन ए पैरापेट एंड पीप्स हिज बास्केट, वे एक बेंच के ऊपर या कोई जो भी जाली वगैरह होती थी वहाँ खड़े हो जाया करते थे। एंड पीप इन बास्केट, और उसकी टोकरी में झांका करते थे। दे वांटेड टू सी एंड टेस्ट, वे सी देखना चाहते थे और टेस्ट उसको चखना चाहते थे ऑफ द लॉज, इसलिए जो है बच्चे जो है बेकर की ओर खींचे चले आते थे। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, वाई वाज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी दैट व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर केसिंग जो थे वो एन फ्रैंक से नाराज क्यों थे। इसके साथ साथ उन्होंने व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, उसको क्या करने के लिए कहा। उसको वह नाराज थे और नाराज करने के बाद उसने सजा के रूप में उसको क्या करने के लिए कहा। तो ही वॉज अनॉयड विद हर, वे उसके से नाराज थे बिकॉज, क्योंकि सी टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि वह क्लास में जो है बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स, और उन्होंने उसके चैटर बॉक्स शीर्षक के ऊपर जो है एक निबंध लिखने के लिए कहा सजा के रूप में। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम जो है। तीसरा वाला प्रश्न है, व्हाट आर द हाई एनर्जी एडवेंचर्स इन कुर्ग। कुर्ग जो है उसमें हाई एनर्जी एडवेंचर्स कौन कौन से हैं, ये तीसरा वाला प्रश्न है जो कि कुर्ग पार्ट से है फर्स्ट फ्लाइट का। तो ये देखेंगे इसका उत्तर जो होगा, कुर्ग प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ एडवेंचर्स। कुर्ग जो है वहाँ बहुत सारे एडवेंचर्स, बहुत सारे जो है साहसिक कारनामे आप कर सकते हैं। उसमें एक तो पहला रिवर राफ्टिंग का, कैनोइंग का, रैपलिंग का, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ये सारे के सारे जो हैं आर ट्रेकिंग, इसके साथ साथ ट्रेकिंग जो है आर द हाई एनर्जी एडवेंचर्स दे आर। वहाँ पर ये सारे जो हैं कौन कौन से, रिवर राफ्टिंग है, जो कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, इसके अलावा माउंटेन बाइकिंग है और ट्रैकिंग, ये सारे के सारे एडवेंचर्स हाई एनर्जी के हैं जो कि आप कुर्ग में प्राप्त कर सकते हैं। हाई एनर्जी एडवेंचर्स दे आर वहाँ पर हैं। चौथा नंबर का जो प्रश्न है, व्हाट डिड राजवीर सी एट द देखियावाड़ी टी स्टेट। देखियावाड़ी टी स्टेट में राजवीर ने क्या देखा। देयर, वहाँ पर, ही सा एकर्स अपॉन एकर्स टू टी बसेस, वहाँ पर कई दूर दूर तक, जो कई एकड़ दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक टी के प्लांट नजर आते थे। ऑल हैड बीन नीटली प्रोन्ड टू द सेम हाइट, वो सारे के सारे जो बिल्कुल अच्छी तरह से उनकी छटाई वगैरह कर रखी थी, पेड़ों को बिल्कुल सही कर रखा था, जो कि कैसे लगते थे, सेम हाइट, एक ही ऊंचाई के लगते थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। इसके साथ साथ राजवीर ने क्या देखा, उसने देखा कि ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय की पौधों की पत्तियों को तोड़ने वाले जो समूह थे, जो लोगों के समूह थे, वो झुंड के झूठ में वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वे अभी भी खिली जो पत्तियां थी उनको तोड़ रहे थे। पांचवा प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन। ये मिचविल वुटर्स वाला पार्ट है इसमें, तो उस पार्ट का प्रश्न है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, ये क्या हुआ, व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बॉक्स खोला गया। व्हेन, इसका उत्तर देखिए, व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बॉक्स खोला गया, मिज वाज आउट ऑफ द इट इन ए फ्लैश एंड डिसअपीयर्ड। मिज जो था बिल्कुल एक उसके खून ही खून हो गया था, तो बिल्कुल मांस की तरह लग रहा था। एंड डिसअपीयर्ड, वह गायब हो गया। एट द हाई स्पीड डाउन इन एयरक्राफ्ट, वह तुरंत उस बॉक्स से निकला और उसके बाद भाग करके जो है एयरक्राफ्ट में गायब हो गया। ही कॉज्ड, और जिसकी वजह से वह कारण बना, जिसकी वजह से जो है स्क्वैक्स एंड श्रिक्स इन द एयरक्राफ्ट, पूरे एयरक्राफ्ट में जो है उसमें चीख चिल्लाहट जो गूंज उठी, या लोग जो घबरा से गए और वो इधर उधर हड़बड़ा सी वहां पर मच गई। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम जो छठे नंबर का है वो, ये प्रश्न है, व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड। व्हाट डज वल्ली टेल, वल्ली ने क्या कहा जब एक एल्डरली मैन, एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने जो है कॉल्स हर ए चाइल्ड, जब उसको बच्चे करके पुकारा, तब वल्ली ने क्या कहा। व्हेन द एल्डरली मैन कॉल्स वल्ली ए चाइल्ड, जब एक बुजुर्ग आदमी ने वल्ली को बच्चा कहा, तो सी टेल्स हिम दैट, उसने उससे कहा कि सी इज नॉट ए चाइल्ड, वह बच्चा नहीं है। अब क्यों नहीं है,
उसने वल्ली ने कहा कि सी हैड पेड हर 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स। उसने जो बड़े सवारियां होती हैं उनकी तरह उसने भी 30 पैसे जो हैं वो पूरे पे किए हैं इस यात्रा के, तो इसलिए उसने कहा भाई मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने पूरा किराया दिया है, ये उस अल्ली ने कहा। अगला वाला प्रश्न देखिए, वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon एट व्हाट डिड इट रिफ्लेक्ट। बुद्ध ने जो है वह माना कहाँ पर, डिड गिव हिज फर्स्ट sermon, उसने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, एंड व्हाट डिड इट रिफ्लेक्ट, और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो बुद्धा गया हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वह बनारस शहर में दिया। इट रिफ्लेक्टेड हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमत्ता जो थी, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स। और उन्होंने अपने जो उपदेश जो उन्होंने पहली बार दिया तो उसमें उन्होंने क्या बताया, क्या कि हिज विजडम अबाउट किस वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो संसार के जो दुख जो हैं उसके बारे में हम अपनी बुद्धिमानी का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इन दुखों से हम पार जा सकते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिए, हु प्रपोज नतालिया, नतालिया को किसने प्रपोज किया, एंड हाउ डज हर फादर रिएक्ट, और इसके पिता ने उस पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी। तो लोमो प्रपोज नतालिया, एक्चुअली में लोमो ने नतालिया को प्रपोज किया था, एंड हर फादर इज़ वेरी हैप्पी एट दिस, और इस बात को सुन करके जो है हर फादर उसके पिता बड़े खुश हुए थे। ही एम्प्रेसेस लोमा एंड किसेस हिम, उन्होंने उसको गले लगा लिया, उसको बड़ा प्यार दुलार किया जो ही उन्होंने सुना, एक्चुअली बड़े खुश थे वो उस बात से। अगला वाला प्रश्न 9वां प्रश्न देखेंगे हम, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन ही द हेल स्टॉप्ड, जब ओलों की बरसात जो रुक गई तो उसके बाद लेंचो की भावनाएं कैसी थी। तो लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो मन था वो बड़ा दुखी था, वो बहुत ही दुख से भर गया था। ही सेड दैट, उसने कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर पूरा का पूरा टिड्डी दल भी अगर आ जाता तो फिर भी शायद इससे ज़्यादा थोड़ा वो छोड़ जाता, जितना की बर्बादी इस बरसात से हुई है। दिस ईयर, इस वर्ष जो है, दे वुड हैव नो कॉर्न, इस वर्ष उनके पास खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं है। दे वुड हैव टू गो हंग्री, उस बार उनको भूखा ही रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार की भावनाएं या विचार जो थे लेंचो के मन में आ रहे थे जब बरसात रुक गई थी। अगला वाला और लास्ट वाली प्रश्न देखेंगे, व्हाट डज ट्विन ऑब्लिगेशंस मंडेला मेंशंस, मंडेला ने जो है किस प्रकार के 2 ट्विन ऑब्लिगेशंस उन्होंने जाहिर किए, बताए उन्होंने। मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने नैतिक दायित्व, नैतिक अपने जो कर्तव्य हैं जो 2 उन्होंने जो जाहिर किए। तो पहला वाला उसमें था ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, और टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति। ये पहला वाले में बताया उसने। उसके बाद ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, इसके साथ साथ अपने लोग जो हैं, जहाँ पर वो जिस समाज में, जहाँ इस गाँव में, जिस स्थान पर जहाँ पर रहते हैं उन लोगों के प्रति, टू हिज कम्युनिटी, उस समुदाय के प्रति जहाँ पर बड़े होते हैं, टू हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। जो ट्विन ऑब्लिगेशंस मंडेला ने अपने नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य बताए। डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार से आपको ये जो वीडियो है आपको लगातार मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम की दृष्टि से हम बहुत सारे प्रश्नों को याद नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप इस प्रकार 10-10 प्रश्न अगर आप रोज़ पढ़ेंगे, याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। निश्चित रूप से प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।